हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर, माइनर और इलेक्टिव तीनों के लिए होता है। यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकेंड है हमारा। इससे पहले हमने इसकी एक प्रमेय पढ़ ली थी। ये उसी प्रमेय की उप प्रमेय है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, यदि एन टेंस टू इन्फिनाइट इक्वल टू एन टेंस टू 1 टू इन्फिनाइट धनात्मक वास्तविक संख्याओं का कोई अनुक्रम हो तो, और यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट ए एन इक्वल टू क्या है, एल है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट A1 A2 A3 डैश डैश AN पावर 1/n L होगा। पहले हमने क्या सिद्ध किया था? पहले हमने सिद्ध किया था लिमिट एन टेंस लिमिट, एक मिनट, हमने इस पूरे में जो इसके नीचे था वो हमारे पास अपॉन में n था, और n के लिए हमने तो L के लिए सिद्ध किया था। हमें पावर में n है तो इसके लिए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक Bn अनुक्रम लेंगे जो कि इस प्रकार परिभाषित होगा। माना Bn एक अनुक्रम है जो इस प्रकार से परिभाषित है। हमें यहाँ पे Bn इक्वल टू क्या लेना है, log An, देयर फॉर n बिलोंग्स टू Bn। ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लेना है, अब चूंकि लिमिट, अब हमें क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में दिया गया है An इक्वल टू क्या है, L है। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसके बाद इसलिए अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट Bn में हम लिमिट लगा दें तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट log An। अब आपको पता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट An की वैल्यू क्या है, L है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log L। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें मान लेना है, माना जो कैपिटल An है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है A1 A2 A3 डैश डैश AN पावर 1/n के इक्वल है। चूँकि अगर हम इसमें log ले लें, दोनों तरफ क्या करना है, हमें log लेना है, तो हम क्या करेंगे, log AN इक्वल टू 1/n। अब हम log ले रहे हैं तो ये जो पावर में है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ ऊपर क्या बचेगा, log A1 प्लस log A2 प्लस ब्लैंक प्लस log AN। तो यहाँ पर हमने सब में log ले लिया, तो ये जो इनटू में था वो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, और प्लस में जब हम log लेते हैं तो क्या हो जाता है, इनटू में हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, 1/n एज इट इज़ रहेगा। log AN की वैल्यू हम कहाँ से रख सकते हैं, यहाँ पे आप देख कर बताइए कि यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हम रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। जब Bn इक्वल टू log A1 होता है तो A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू क्या होगा, B1 इक्वल टू होगा log A1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B1 प्लस log A2 किसकी वैल्यू होगी, B2 की वैल्यू होगी, प्लस log A3 किसकी वैल्यू होगी, B3 की वैल्यू होगी। इसी प्रकार log AN किसकी वैल्यू होगी, Bn की वैल्यू होगी। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके इसको निकाला है। अब इसके आगे जब हम जाएंगे तो ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब आपको पता है कौशी की सीमा पर जो प्रथम प्रमेय हमने सिद्ध की थी, कौशी की सीमा पर प्रथम प्रमेय हमने जस्ट इससे पहले सिद्ध की थी, उससे क्या था हमारे पास, उससे था लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट AN log AN इक्वल टू किसके था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट B1 प्लस B2 प्लस ब्लैंक प्लस Bn/n। ये हमने सिद्ध की थी, जो कि किसके इक्वल था, L के इक्वल था। चूँकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट Bn इक्वल टू क्या होता है, Bn इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास log L होता है। ये हम जानते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा जो इक्वेशन है किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू किसकी, Bn की वैल्यू है, तो इक्वल टू किसके हो जाएगा, log L के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं लिमिट, अब यहाँ दोनों तरफ से अगर हम log को रिमूव कर दें, इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से अगर हम log को रिमूव कर दें तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट A इक्वल टू L AN, सॉरी यहाँ पे हमने n नहीं लिया था, ये यहाँ पे AN आएगा। AN लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट AN इक्वल टू क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों तरफ से log को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर देखिए AN को हमने क्या मान रखा है, इसको चाहे तो आप इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए। चलिए इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लिख देंगे, चूँकि AN की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट AN की वैल्यू क्या है, A1 A2 A3 डैश डैश AN तक पावर 1/n इक्वल टू क्या आ गया, L। यही तो हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन सेकेंड।
का यूज़ करके जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव्ड कर दिया। आई होप आपको थ्योरम जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। जहाँ ना समझ में आई हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।